तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम की वाटिका से निकाल दिया। तो जय मसीह के दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जो आपको बताएगा बाइबल की कहानियां। पिछली कहानी में आपने देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें सुंदर आदम बाग में रखा। अब आइए जानते हैं क्या हुआ जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। दोस्तों, आदम बाग बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी। वहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे थे। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, तुम इस बाग के सभी पेड़ों का फल खा सकते हो, लेकिन बुरे और भले के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम मर जाओगे। एक दिन हवा बाग में घूम रही थी, तभी वहाँ एक सांप आया जो बहुत चालाक था। सांप ने हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? हवा ने जवाब दिया, नहीं, हम सब पेड़ों का फल खा सकते हैं, बस उस पेड़ का नहीं। अगर खाएंगे या छुएंगे तो मर जाएंगे। सांप ने कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी, बल्कि जब तुम वो फल खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर की तरह बुरी भली बातों का ज्ञान जानोगी। हवा ने देखा कि वो फल बहुत सुंदर लग रहा था, खाने के लिए अच्छा और बुद्धि देने वाला, तो उसने उस पेड़ का फल तोड़कर खा लिया। फिर उसने वो फल आदम को भी दिया और आदम ने भी खाया। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं और वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने पेड़ों के पत्ते तोड़कर अपने लिए कपड़े बनाए और छुप गए। फिर परमेश्वर बाग में आया और पुकार कर, आदम तू कहाँ है? आदम ने जवाब दिया, मैं डर गया था इसीलिए छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने वो फल खाया जिसे मैंने मना किया था? आदम ने कहा, उस औरत ने दिया जो तूने मुझे दी थी। हवा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया। फिर परमेश्वर ने सबको दंड दिया। सांप को कहा, अब तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा। हवा से कहा, तेरी संतान जन्म देने की पीड़ा बढ़ेगी और तू अपने पति के अधीन रहेगी। आदम से कहा, अब तू जमीन से मेहनत करके खाएगा और तुझे पसीना बहाना पड़ेगा। और फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम की बाग से निकाल दिया। वहाँ एक फरिश्ता को अग्नि की तलवार के साथ बाग की रखवाली पर बैठा दिया, ताकि वो फिर कभी जीवन के वृक्ष के पास ना पहुँच सके। दोस्तों, यह एक दुखद मोड़ था, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं छोड़ा, बल्कि आगे चलकर उसने एक योजना बनाई जिससे इंसान को फिर से बचाया जा सके।